नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसे हम जानते हैं वो पूरा का पूरा बदलने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसे हमारे गवर्नमेंट ने कल ही अनाउंस कर दिया है। तो जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे देख क्यों ये चेंजेस लाए गए हैं कि क्या होता है कि पहले जो स्टूडेंट होते हैं वो पहले आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आईएएम करके फिर उसके बाद वो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं वो जो डिग्री वो बीटेक करके वो पछताने लगते हैं, अरे इसमें मेरा तो कुछ होने ही वाला नहीं है, तो रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों का मतलब इन तरीके से वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसलिए अब गवर्नमेंट कई सारे चेंजेस लाई है। और क्या है, जैसे कि आज के समय की हम बात करें कि अभी जो बच्चों का 10th 12th का जो रिजल्ट निकले हैं, किसी बच्चे का कम आ गए हैं तो 75 65 8, तो कहीं ना कहीं वो बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, अरे मेरे तो इतने ही आए हैं। और कई बच्चे जो 90% लाए वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेस हैं। तो क्योंकि उनको टॉप कॉलेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि टॉप कॉलेज के कटअप बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो अब ये सब सारी चीज़ें हटने वाली हैं, बिल्कुल ये सब ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो जैसे कि और क्या होता है कि जैसे आप जैसे मैं था 10th में, तो मैं भी मेरे अंदर एक चीज़ दिमाग में चल रहा था कि मैं साइंस से पढ़ूँ कि कॉमर्स से पढ़ूँ कि आर्ट्स से पढ़ूँ। मैं उस भैया से जाके पूछूँ, उससे पूछूँ भैया मैं क्या करूँ। तो वो बोलते तुम्हारी जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट चॉइस करने की जब बात आती तो मेरा मन करता था नहीं, पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ सकता, या मैं फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं पढ़ सकता। तो ये सब सारी चीज़ों का जो कन्फ्यूजन था मेरे दिमाग में तो चलता था, लेकिन ये सब चीज़ें तो पॉसिबल हो नहीं सकती थी, क्योंकि 3 स्ट्रीम तो वैसे भी डिवाइड कर दे। लेकिन अब ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आपका मन करता है कि आप पॉलिटिकल साइंस से जो मतलब फिजिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ सकते हैं, फिजिक्स प्लस हिस्ट्री लेकर ऐसे कई सारे चेंजेस आप अपने अनुसार जो हैं पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि कैबिनेट आज ही जैसे कैबिनेट अप्रूव कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इनका एम है कि न्यू एजुकेशन सिस्टम यानी हायर एजुकेशन सिस्टम जो है कंट्री में लाना है, क्योंकि इनको लगता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारे कंट्री में। अब हम देखते हैं कि और इनके क्या हैं। इनके एम है कि कम से कम 50% जो है हायर एजुकेशन 2035 तक प्रमोट हो, मतलब कि इतने तो कम से कम बढ़ जाएं, ताकि क्योंकि अभी इनको लगता है कि 50 से 20% भी जो है इनके हायर एजुकेशन नहीं हैं इंडिया में। तो इनका कहीं ना कहीं एम है कि 2035 तक 50% जो है हायर एजुकेशन रेज कर जाए। तो अब हम देखते हैं कि और क्या था, ये जैसे स्कूल बेसिस पे क्या चेंज, जैसे कि पहले क्या होता है कि पहले क्या था कि सॉरी 1 मिनट, हाँ पहले क्या था कि 5 साल से 14 साल तक के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन दिया जाता है। लेकिन अब इन्होंने क्या चेंज किया है कि 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये पहला चेंजेस है, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि 5 साल से 14 साल तक के बच्चों को पहले प्रोवाइड की जाती फ्री एजुकेशन, लेकिन आज के डेट में 3 साल से 18 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। मतलब ऐसी बात हो रही है, ऐसी डिस्कशन हो रही है। जैसे क्या होता है कि क्योंकि 1 से लेकर 10th की पढ़ाई तो बिल्कुल अलग होती है। 10th 11th 12th ये जो है 10+2, इसीलिए बोलते हैं 10+2। ये सारी जो पढ़ाई ये सेम होती है, एक तरीके से कहो कि ये बिल्कुल अलग है। अब देखो ये सिस्टम कैसे कर दिया गया, 5+3+3+3+4। देखिए ये स्कूल करिकुलम बनाया गया। अब इसको मैं डिस्कस कैसे करूँ, देखिए बताते हैं कि जो 3 साल के बाद जो बच्चे जो है ना, पहले प्ले स्कूल, नर्सरी, फर्स्ट सेकंड, ये 5 साल में होते हैं। तो इनको कहा गया है कि जैसे पेरेंट को ये ऐसी चीज़ें बताई जाएगी ताकि वो अपने बच्चों को कम से कम एक तरीके से लिटरेट कर सकें। जैसे कि कम से कम उनको बेसिक चीज़ें तो बता ही दें, ABCD हुए, कम से कम लिखना पढ़ना कुछ तो चीज़ें वो बता ही दें। तो ऐसी चीज़ें मतलब कि गवर्नमेंट अप्रोच करेगी पेरेंट को, ताकि ये सब सारी चीज़ें बच्चों को बता दें उनके ही लैंग्वेज में। ये सब चीज़ें अगर वो कहीं मान लीजिए स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं ना, तो कम से कम उन्हीं के लैंग्वेज में इन सब चीज़ों को पढ़ाई जाए, ताकि उस लैंग्वेज में वो समझ सकें। ठीक है, ये चीज़ें हुई हैं। अब देखते हैं जैसे कि अब हम इस पे बात करते हैं। 1 मिनट, हाँ देखिए अब 6th 7th 8th ग्रेड के बच्चों के लिए क्या हुआ है कि जैसे अब इन बच्चों को जो है ना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई जाए, यानी कि कहने का मतलब कि इनकी मेंटल एबिलिटी को जो है ब्रॉड किया जाएगा, यानी चेंज किया जाए, ताकि ये ज़्यादा चीज़ें सोच सकें। यानी इनको प्रैक्टिकली चीज़ें पढ़ाई जाएगी, एप्लीकेशन बेस्ड, यानी इनको जो है इंटर्नशिप का भी मौका दिया जाए, मतलब कि इंटर्नशिप भी करवाया जाएगा, ताकि वो चीज़ें जाके वो है
कहीं ना कहीं जाके वो चीज़ों को सीख सकें और प्रैक्टिकली करें, ताकि वो क्योंकि ये सब जितने चेंजेज हैं ना मेरे हिसाब से इसीलिए हुए क्योंकि जो रटन तो विद्या है ना कहीं ये बहुत धोखा करवा ही देती। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि जो बच्चे टॉपर होते हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तड़प जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चेंजेस की गई हैं। अब देखते हैं जैसे 9, 10, 11, 12 के बच्चों के साथ क्या होता है, वो सोचते हैं कि 9th में जाते ही वो सोचता है अरे अब तो सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो अब बिल्कुल इन सबको ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो जो चाहें वो सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं इनके साथ, क्योंकि ये बिल्कुल अब एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होगी सारी एकदम, ताकि वो चीज़ों को जो है ना समझ सकें एक तरीके से। इनका ये है कि जैसे 11, 12 बच्चों के जो 10th, 12th में जो बोर्ड्स के बच्चों के साथ क्या है कि MCQ ज़्यादा रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, और जो उनके मतलब कि थ्रू आउट पूरे साल में ना कुछ आपके टेस्ट होंगे जिसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होंगे जिसमें उसके बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड है, ये कोई वो नहीं थ्योरेटिकल नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। अब देखते हैं कॉलेज की बात करते हैं। अब जैसे कि कॉलेज के बच्चों क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है वो फर्स्ट ईयर मतलब कि BA से कर रहा है, फर्स्ट ईयर कर रहा है, किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब कि अपनी डिग्री पूरी जैसे पूरी नहीं कर पाता है, वो फर्स्ट ईयर पे ही छोड़ के चला जाता है जॉब करने। तो फिर उसके मन में आता है अरे यार चलते हैं करने, तो फिर से उसको करना पड़ता है फर्स्ट से। लेकिन अब ऐसी सिस्टम नहीं, अब चीज़ों को क्या कर दिया गया कि अगर वो फर्स्ट से छोड़ दिया है फर्स्ट ईयर से तो वो सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब देखिए जैसे कि अब उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर पे बैचलर का मिलेगा। अब जो डिग्री वो 4 तक हो गया, क्योंकि देखिए थर्ड डिग्री जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं वो भाई थर्ड डिग्री लेके जाके अपना जॉब का एग्ज़ाम दे सकते हैं UPSC का। अगर किसी बच्चे को जो है रिसर्च करना है तो वहीं से 4th ईयर का वो कर सकता है, समझ रहे हैं आप, यानी वो 4th ईयर का डिग्री उसको मिलेगी ताकि वो रिसर्च कर सके। अब देखिए पहले क्या था, अब रेगुलेटरी जो बॉडी थी, कई सारी बॉडी थी हायर एजुकेशन के अंदर थी, UGC की थी, AICTE की, NCE की थी, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं अपने अनुसार सारी स्कीम सारी पॉलिसी जो है अलग अलग निकाल के देती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, STCI उसी के अंदर सारा डिसीजन लिया जाएगा। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है कि एक से सारी डिसीजन को आराम से लिया जाएगा और इनके इंटरनल असेसमेंट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बच्चे जो ऐसे रिसर्च करना चाहते हैं ना, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं उनको फंडिंग नहीं मिल पाती है, मतलब स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, फंडिंग नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को फॉर्म किया है ताकि वहाँ से बच्चे को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनको फंडिंग की जाएगी ताकि वो अपने प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर सके, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं ना मनमानी पैसा बढ़ाते हैं, नहीं फीस इतनी कर देंगे, कभी उतनी कर देंगे, तो उस पर भी अब कैप लगाया जाएगा, गवर्नमेंट उस पर भी कैप लगाएगी ताकि जिस हिसाब से उसी बेसिस पे जो है वो फीस लें। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि इनका एम है कि हायर एजुकेशन को प्रोवाइड मतलब कि प्रमोट करना। और इनका ये भी है कि अगर जैसे कई बच्चे होते हैं कि कई सारे लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को उनके लैंग्वेज, तो अब ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चे जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मतलब कि ध्यान नहीं आपको बताया नहीं, कि सबसे बड़ा चेंजेस तो ये हुआ है ना कि जो MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, यानी अब HRD मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा। और एक चीज़ और, पहले GDP में 4% मतलब कि एजुकेशन 4.5-6% जो है एजुकेशन पे खर्च किया था, लेकिन अब जो है 6% जो है GDP का मतलब कि खर्च किया जाएगा एजुकेशन पे। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको जो लगे कि क्या ये अच्छी हैं क्या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस पर और कई सारे वीडियो अगर ऐसा और अच्छी सारी न्यूज़ आती रही तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।